अंबेडकर ने भी बार बार कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन आप शिक्षा की जो शेरनी का दूध है वो ना पी करके बाबा के नलके का पानी पी करके आपको लगता है कि आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, और फिर उसी बाबा के आप प्रवचन में उसके झांसे में जाते हैं, वहां पर उसके चरणों की धूल लेने की भीड़ मचती है और सैकड़ों परिवार जो देखते देखते चंद मिनट में बर्बाद हो जाते हैं। तो सोचिएगा, उसे बाबा के चरणों की धूल से बढ़िया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों की धूल को लीजिए और संविधान को पढ़िए, बच्चों को शिक्षित करिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सत्ता शासन में बीएसपी की वापसी क्यों जरूरी है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी हालिया घटना जिस तरीके से आप लोगों ने देखी होगी, उत्तर प्रदेश में हाथरस की जो घटना हुई उसमें भगदड़ मचा और 100 से ऊपर लोग जो अब हमारे बीच में नहीं रहे भगदड़ मचने के लेकर के, इसके ऊपर तमाम पार्टियों के अगर बयानों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक हित में कौन आपके साथ खड़ी हुई है। एक तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो बात बात पर जो बुलडोजर बाबा का चल जाता है हर जगह, लेकिन इतने बड़े मामले में भी अभी बुलडोजर की कार्रवाई ना होना एक बड़ा सवाल उठाता है। वहीं हम बात करेंगे कांग्रेस की। राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां पर गए, लोगों से मिले, लेकिन बाबा के खिलाफ जिसने ये इतना बड़ा आडंबर का बाजार खड़ा किया है, राजनीतिक वोट और समीकरण के चलते एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। अब आता है समाजवादी पार्टी को लेकर के, जो लगातार जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है कि बाबा के बड़े अनन्य भक्त हैं अखिलेश यादव। तस्वीरें आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लगातार बाबा को लेकर के वो जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं। एक शब्द अभी तक इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद हाथरस में समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके जुबान से एक शब्द बाबा के खिलाफ नहीं निकला। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो सत्ता शासन थी क्यों बहन मायावती के हाथों में ही सुरक्षित थी और मजबूत थी। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जब इस पर बयान आता है, लगातार कई बयान इस पर आते हैं, उन्होंने खुल करके कहा, चुनौती देते हुए कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, पूरे देश के अंदर इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है बीएसपी जिसने आडंबर के खिलाफ, जिसने इस बड़े जो आडंबर का बाजार खड़ा है, हाथरस में इतनी जो बड़ी घटना हुई, 100 से ऊपर लोग जो हमारे बीच न रहे, उनके साथ खड़ी होने वाली इकलौती बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती नजर आई और उन्होंने खुल करके कहा कि बाबा के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यह आडंबर फैलाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में इस तरीके से तमाम बाबाएं जो आडंबर फैलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सोचिएगा, सत्ता शासन की लालच को लेकर के, चंद वोटों के लालच को लेकर के समाजवादी पार्टी वहां पर मुंह नहीं खोलती। अखिलेश यादव जो समाजवाद की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, कहते हैं अम्बेडकर और समाजवाद की बात करने वाले, ये समाजवादी पार्टी के चेहरे, ये खुद ही उस आडंबर को बढ़ावा देने वाले चेहरे हैं। अखिलेश यादव खुद उस बाबा के अनन्य भक्त बताए जाते हैं, ब्रह्मांड में जयकारे को उस बाबा की बात करते हैं। सवाल पूछना होगा, जिस तरीके से आश्रमों से तस्वीरें आ रही है कि नल का पानी पीने से कैंसर से लेकर तमाम बीमारियां ठीक होती है, मेन चैनलों पर ये दिखाया जा रहा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ऐसे आडंबरियों के साथ खड़े होते हुए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का एक चरित्र आता है, वो कहते हैं कि सदा ही बाबा के ब्रह्मांड में जयकारे हो। अगर आपके कष्टों को कोई दूर कर सकता है, आपके जीवन को कोई बेहतर कर सकता है, तो हाथरस वाला बाबा नहीं बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस अंतर को समझना होगा। ये शब्द किसी भी दल के मुंह से नहीं निकला। जो अखिलेश दिन रात समाजवाद की बात करते हैं, दिन रात संविधान की बात करते थे, पूरे चुनाव में राहुल गांधी दिन रात संविधान की बात करते थे, उनके जुबान से ये शब्द नहीं निकला कि इस बाबा पे विश्वास मत करो। हाथरस वाले, विश्वास करना है तो बाबा, उस बाबा पे करो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिसने संविधान दिया। उस संविधान को पढ़ो, उस बदौलत तुम्हें तुम्हारा हक और तुम्हें तमाम चीजें मिलेंगी। तुम बीएसपी से जुड़े हुए तमाम वो जो महापुरुष हैं या फिर बहुजन समाज के जो बड़े महापुरुष हैं उनको पढ़ो। अंबेडकर ने भी बार बार कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन आप शिक्षा की जो शेरनी का दूध है वो ना पी करके बाबा के नलके का पानी पी करके आपको लगता है कि आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, और फिर उसी बाबा के आप प्रवचन में उसके झांसे में जाते हैं, वहां पर उसके चरणों की धूल लेने की भीड़ मचती है और सैकड़ों परिवार जो देखते देखते चंद मिनट में बर्बाद हो जाते हैं। तो सोचिएगा, उसे बाबा के चरणों की धूल से बढ़िया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों की धूल को लीजिए और संविधान को पढ़िए, बच्चों को शिक्षित करिए और अपनी भागीदारी के लिए लड़िए, बोलिए। नहीं लड़ और बोल सकते हैं तो बीएसपी जैसे चेहरे, बहन मायावती जैसे चेहरे अपना पूरा जीवन कुर्बान करके आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी है, उस बीएसपी के साथ आप खड़े होइए, ताकि ऐसे आडंबरी, ऐसे पाखंडी बाबाओं के हाथरस जैसे लगातार विरोध जो है खुल करके बीएसपी करती रहे और उनका जो सही स्थान है वहां पर पहुंचाने का काम करे। सोचना होगा, इस समाज को बरगला करके बाबा के चरणों की धूल के लिए दौड़ा करके जीवन समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन अंबेडकर साहब की
जो लिखा हुआ संविधान है उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो इस समाज को अब सोचिए। एक बड़ा सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि आप हाथरस वाले बाबा के पीछे दौड़ते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जहां आपका पूरा परिवार बिखर जाता है एक बड़ी घटना के अंदर, वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती कहती है कि हाथरस वाले बाबा के मत जाओ, जाना ही है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास जाओ, उनके लिखे हुए संविधान के पास जाओ, उनके बताए हुए रास्ते पर जाओ, उनके बताए हुए शिक्षा को ग्रहण करो, उनके बताए हुए हक और हुकूमत की लड़ाइयों पर बोलो, अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलो। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलेंगे तो शायद जो चीजों के लिए आप बाबा के पास जा रहे हैं वो ना जाना पड़े, वो बाबा आपके पास है। इस संविधान के अंदर कितनी पावर है मैं आपको बताता हूँ। क्यों बाबाओं के पास नहीं जाना पड़ता है? अगर संविधान में पावर नहीं होता तो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मठों को छोड़ करके राजनीति में नहीं आते। बड़े बड़े धर्मगुरु हर धर्म से जुड़े हुए, वो अलग अलग धर्म हो सकते हैं, वो अपने धर्म को छोड़ करके, धार्मिक कार्यों को छोड़ करके आज राजनीति में नहीं आते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी में पावर है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में पावर है, उनके संविधान में पावर है, ना कि इन जैसे ढोंगी और आडंबरी बाबाओं के चरणों की धूल में पावर है। तो आप इस संविधान के पावर को समझिए। अगर आपको बराबरी कोई दिला सकता है, आपके हक और हुकूमत दिला सकता है, तो शिक्षा है और ये अंबेडकर का संविधान है जो आपको बराबरी दिलाएगा। वरना ऐसे बाबा समाज में पैदा होंगे, चरणों के धूल के लिए भगदड़ मचेगी और आप अपने परिवार वालों को खोते रहेंगे और इनकी दुकानदारी चलती रहेगी और अखिलेश यादव जैसे चेहरे जाकर मंचों पर कहते रहेंगे कि ब्रह्मांड में इनके जयकारे हो। तो ऐसे लोगों से संभल कर रहिए और उस चेहरे के साथ है जो बहन मावती खुल करके मंचों से कहती कि ऐसे बाबाओं से सावधान रहिए, आडंबरियों से सावधान रहिए, ऐसे पाखंडी बाबा जेल के अंदर होने चाहिए। और अगर जाना ही है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास जाइए, ना कि इन बाबाओं के पास। हमारे बीच में अगर कोई अपना खो जाता है, कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, तो देश की तमाम पार्टियां जो उस पर राजनीति करती है, लेकिन बहन मावती जैसे ऐसी शख्सियत है जो ऐसी दुखद घटनाओं पर राजनीति नहीं करती, बल्कि अपने वोट बैंक की चिंता न करके खुल करके कहती है वो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो सोचना होगा कि आपको कैसा नेता चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोगों से सवाल है जो बीएसपी के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं और चुनावों के समय उनको भरमा दिया जाता है, उनको बरगला दिया जाता है और वो इतने बरगलाए जाते हैं कि चुनाव के समय में किसी और दल को जाकर के वोट करते थे, इंडिया गठबंधन जैसे चेहरों के साथ चले जाते हैं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, सपा के साथ चले जाते हैं, लेकिन बीएसपी के साथ खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जब आपके साथ ऐसी कोई विपत्ति होती है, ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना होती है हाथरस जैसी, तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आप झोले भर भर के वोट देते हैं, ये आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, ये दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबा के खिलाफ बोलेंगे तो वोट बैंक जो इनका है वो खराब हो जाएगा। यानी वोटों को जो तुष्टिकरण है उसकी राजनीति करता है विपक्ष। लेकिन बहन मावती जैसे जो चेहरे हैं वो वोटों के तुष्टिकरण की राजनीति ना आज तक किया है ना कभी करेंगी। बेशक सत्ता में भागीदारी रहे ना रहे, लेकिन तुष्टिकरण का काम जो है बीएसपी नहीं करती है। बीएसपी हमेशा से, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती हमेशा से गलत को गलत और सही को सही कहने का हिम्मत जो है पूरे भारतीय राजनीति के अंदर वो इकलौती बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसा चेहरा है जो खुल करके कहती है कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। वो गलत के साथ गलत कहती है और सही के साथ सही बन करके खड़ी रहती हैं। जिस तरीके से हाथरस के कांड पर बहन मावती ने खुल करके कहा कि बाबा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बाबा की भी जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए, लेकिन वही समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों के मुंह से बाबा का एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि उनको पता है जिस तरीके से हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और हाथरस की, इन तमाम जगहों पर बाबा की जो वोट बैंक की पकड़ है उससे कहीं ना कहीं जो इनका वोट बैंक की समीकरण है, जो वोट बैंक की राजनीतिक रोटी है वो नहीं सीख पाएगी। यानी कि आपकी राजनीतिक रोटी के चलते किसी का परिवार खत्म हो जाए, किसी का परिवार बिखर जाए, तमाम मासूमों की जिंदगियां चली जाए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का पिता सब खो दे, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की चिंता है। ये वो समाजवादी चेहरे हैं, ये वो कांग्रेस है या फिर वो अन्य दल हैं ये जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की चिंता होती है। इतनी बड़ी घटना होती है, लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया, छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी माँ को खो दिया, किसी ने बहू, किसी ने बेटी, किसी ने पिता को खोया, पूरा का पूरा परिवार किसी किसी का बर्बाद हो गया। 130 के लगभग लोग नहीं रहे हमारे बीच में। उस बाबा के खिलाफ एक शब्द ना कांग्रेस बोलती हुई नजर आएगी, ना आपको बीजेपी, ना है वहां पर समाजवादी पार्टी। उल्टे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जयकारे लगाते हैं कि ब्रह्मांड में जय हो। तो सोचिएगा कि राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन पार्टियों के पाले में आप क्यों जाते हैं। आपकी सत्ता की भागीदारी, आपको पाखंडवाद से दूर ले जाना,
इन तमाम चीजों के लिए लगातार लड़ने वाली बीएसपी के साथ आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? बहन मायावती ने खुल करके कहा कि आपको अगर कोई उद्धार सकता है, आपके लिए कुछ अगर कोई बेहतर कर सकता है, तो ये हाथरस का बाबा नहीं कर सकता है, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपके लिए कर सकते हैं। यानी वो संविधान कर सकता है, वो संविधान की पुस्तक कर सकती है। विचार जरूर प्रकट करिएगा आपने कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, किस बाबा के पास जाना चाहिए, अंबेडकर या फिर हाथरस वाले बाबा के पास। मिलेंगे तमाम अगली बड़ी खबरों को लेकर के। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।